देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन आप सभी के फ्री मार्क्स के बारे में, यानी कि नेक्स्ट मंथ जो एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। अब उसमें जितने भी मार्क्स का आपका पेपर आएगा, उसमें से जितना आप सही-सही करेंगे, उतने मार्क्स तो आपको कॉपी में दे दिए जाएँगे। पर यहाँ पर कुछ मार्क्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एमपी बोर्ड फ्री में आपको पूरे मार्क्स प्रोवाइड करता है। मैं बात कर रहा हूँ आप सभी के प्रोजेक्ट वाइज़ के मार्क्स की, आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के मार्क्स की, क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्जाम के साथ ही एग्जाम के बीच में ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएँगे। अब ऐसे में इसमें अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो क्या आप कर सकते हैं? एंड ऐसे में अगर आप सबमिट नहीं करते हैं सारी चीज़ें, तो मिनिमम कितने मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं? पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फ्री के मार्क्स होते हैं प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के, ये कैसे आपको दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एमपी बोर्ड आप सभी की कॉपी देख के, परफॉर्मेंस देख के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये जो मार्क्स होते हैं पूरे होते हैं आपके स्कूल के हाथ में। स्कूल से अगर आपकी प्रॉपर बॉन्डिंग है, टीचर से आपकी अच्छी बनती है, तो कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चों को पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। पर सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, काफ़ी सारे और भी फैक्टर हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि जमा ही नहीं करते हैं, ना ही प्रैक्टिकल रिकॉर्ड देते हैं, ना ही प्रोजेक्ट देते हैं, फिर भी उनको पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। वो मैं आपको आगे बताता हूँ ये सब कैसे होता है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा डाउट यही है कि अगर हम ये सारी चीज़ें सबमिट नहीं करते हैं, ना ही प्रोजेक्ट वाइज देते हैं, ना ही प्रैक्टिकल रिकॉर्ड देते हैं, तो ऐसे में मिनिमम हमें कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो वो सब अपन समझते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो मार्क्स होते हैं ये फ्री के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनका वेटेज होता है। जो बच्चे पीसीएम से हैं, जो बच्चे पीसीबी से हैं, उनको पता होगा कि हर एक सब्जेक्ट से प्रैक्टिकल्स के 30 मार्क्स से तो 90 मार्क्स आपके वही हो गए। बाकी आपके जो अदर नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, वहाँ पर भी 20-20 नंबर के प्रोजेक्ट वाइज के आपके मार्क्स होते हैं। तो अगर पूरे आपको दे दिए गए, थ्योरी में आपने थोड़ा सा कम भी परफॉर्म किया, तब भी आपके ये जो फ्री के मार्क्स है ये ऐड होकर आपका परसेंटेज मेंटेन रखते हैं, यानी कि परसेंटेज कम नहीं होने देते हैं। तो सबसे मेन बात वो ये कि ये पूरे मार्क्स हमें कैसे दिए जाएंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में, स्कूल से आपको दिए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर तो आता है आपकी अटेंडेंस का। अगर आपके स्कूल में अच्छी अटेंडेंस है, आपकी टीचर्स अच्छी बनती है, टीचर्स आपको जानते हैं, आप उनको दिखते रहते थे पूरे सेशन में, आप आ रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। सेकंड फैक्टर यहाँ पर आता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छी है, त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में अच्छे नंबर आपके काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, पर आपकी अटेंडेंस उतनी अच्छी नहीं है, या फिर स्कूल वगैरह आप नहीं जाते हैं, तो ऐसे में परफॉर्मेंस देख के भी आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर आपको पूरे मार्क्स दिए गए एंड आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे परसेंटेज आपके बने, 90 बने, तो ऐसे में नाम किसका होगा? आप सभी के स्कूल का, क्रेडिट उनके पास जाएगा। तो ऐसे में वो इस टाइप के बच्चों को भी अच्छे मार्क्स देते हैं, यानी कि पूरे मार्क्स ही देते हैं। 30 है तो 30 दे देंगे, जिन सब्जेक्ट में 20 प्रोजेक्ट के मार्क्स है तो पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो ये हो गया सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर ये आता है कि टीचर से आपकी अच्छी बनती है, स्कूल आप प्रॉपर जा ही रहते हैं, साथ में टीचर से थोड़े से अच्छे व्यवहार आपके हैं, तो ऐसे में जब भी आपको मार्क्स देने की बारी आएगी, आपका नाम आएगा, टीचर को याद आ जाएगा इस बच्चे को हमें अच्छे मार्क्स देने हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी जो अदर बच्चे बच जाते हैं उनको कम मार्क्स दिए जाते हैं। मिनिमम मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा ये जो दिक्कत होती है कम मार्क्स की, वो होती है गवर्नमेंट स्कूल में। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में 2, 3, 4 नंबर कटेंगे, इससे ज़्यादा नंबर आपके इन चीज़ों में नहीं कटते हैं, क्योंकि ऐसे में उनका जो स्कूल का रिजल्ट है वो ख़राब होता है। बाकी जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से होते हैं, तो वहाँ के टीचर को उतना ज़्यादा फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता है। उनको बच्चे की परफॉर्मेंस दिख रही है, उसने अगर प्रॉपर रिकॉर्ड सबमिट किए हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स बनाई है, तो ही मार्क्स दिए जाएंगे। वरना हो सकता है कि 30 में से 25 नंबर आपको दे दिए जाएँ, 20 नंबर दे दिए जाएँ, 20 में से आपको 10 ही नंबर दिए जाएँ। तो मैक्सिमम केसेस गवर्नमेंट स्कूल से सामने आते हैं कि बच्चों को कम नंबर दिए गए हैं। बाकी प्राइवेट स्कूल से ऐसे केसेस कभी आते ही नहीं है कि बच्चों को प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट में कम नंबर दिए हों। पर एक डिफरेंस उनको दिखाना होता है कि जिन बच्चों के वाकई अच्छे नंबर है, जिन बच्चों ने सारी चीज़ें की हुई हैं, उनको देंगे वो 30 में से 30। बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं जिनकी थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस थी, उनको वो देंगे 27, 28। जो और भी कम परफॉर्मेंस के बच्चे हैं उनको देंगे वो 25, 24। इससे कम नहीं जाता है, डिफरेंस दिखाना पड़ता है, क्योंकि एक जैसे मार्क्स सभी बच्चों के नहीं आ सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि अभी जो एंड मोमेंट आ गया है, एग्जाम करीब है, ऐसे में अभी तक हमने प्रोजेक्ट फाइल्स या प्रैक्टिकल रिकॉर्ड सबमिट नहीं किए हैं, तो मार्क्स हमें दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे? तो प्राइवेट स्कूल में आपको दिए जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी टाइम है। अगर आपसे कहा जा रहा है कि सब बना के सबमिट कर दे, तो ज़रूर से सबमिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। फिर भी मिनिमम वो आपको मार्क्स देंगे। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल से प्रोजेक्ट में आपको फेल कर दिया जाएगा। फेल आप होंगे सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट में, या फिर अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। बाकी और कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। जो बच्चे डमी एडमिशन करवा रखे हैं उनको तो पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसी चीज़ के पैसे आपसे चार्ज किए हुए हैं। तो इन सभी अभी कन्फ्यूजन में मत रहिए, अपनी प्रॉपर एग्जाम पर ध्यान दीजिए। ये मार्क्स तो आपको अच्छे दिए जाएंगे, मेन है कि आपको थ्योरी में भी अच्छा करना है। अब अगर आपके पास इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन से आप जरूर से चेक
चेक कीजिएगा। हमने इस बार इस सेशन के भी सभी सब्जेक्ट के सुपर पीडीएफ रेडी कर दिए हैं, जिसमें से एक्सपेक्टेड है कि 90-95% तक पेपर आपका फंस जाता है। प्रीवियस सेशन में भी बच्चों को दिए थे, काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट हुआ था एंड आप भी ये चेक कर सकते हैं। अगर आपको रिवीजन करना है या फिर शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, ज़रूर से डिस्क्रिप्शन से चेक कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।